हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, राइट, कैसे उसको डिनोट करते हैं। और इस वीडियो में पढ़ेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, आइए देखें। तो आज पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट भैया को लिखने के दो वेज हैं। सेट भैया को लिखने के दो तरीके हैं। क्या क्या? फर्स्ट भैया का नाम है रोस्टर फॉर्म एंड द सेकंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो ये हमारे दो भैया हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, इनको कोई और भी नेम से पुकारा जाता है। लोग इनको कई और नेम से भी पुकारते हैं, और वो क्या क्या नेम्स हैं आइए देखें। तो रोस्टर फॉर्म को और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। एक और नाम है इनका लिस्टिंग मेथड। और जो हमारे सेट बिल्डर फॉर्म है इनको हम बोलते हैं रूल मेथड। तो इनकी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, जस्ट एक एग्जांपल से तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि ये दो चीज़ें क्या हैं, और तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं ये दो, कैसे इनको लिखा जाता है। आइए देखें। फर्स्ट एग्जांपल वही हमारी प्यारी सी नन्ही सी एग्जांपल 1, सेट ऑफ all vowels of English alphabet सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि वोवल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं वोवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें एक चीज़ पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम हमेशा एक सेट को कैपिटल लेटर से नामकरण उसका करते हैं। एक सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो आइए कोई भी एक कैपिटल लेटर ले लो, ए ले लेते हैं। सो ए, तो वोवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो मैंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मेंबर्स, जितने भी वोवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं, तो मैंने इन दो ब्रैकेट के बीच में उन सभी को लिख दिया। राइट। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको हम करली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, और हम इसे बोलेंगे सेट्स में ब्रेसिस। क्या बोलेंगे? ब्रेसिस। आई थिंक मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो ये जो हमारा हुआ, ये हुआ रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है बच्चे, कि हर एक एलिमेंट को ब्रेसिस के अंदर लिख दो, रोस्टर फॉर्म ख़त्म। ठीक है, कॉमा लगाना है हमें। कॉमा क्या करेगा? हर एक एलिमेंट को सेपरेट करेगा। और जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये क्या है? इसका दूसरा नाम है रूल मेथड। इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें हम एक रूल बता देंगे कि जो भैया जो एलिमेंट इस रूल को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सेट के अंदर आएगा। राइट, एक रूल बताएंगे। तो रूल कैसा होगा देखिए। तो सेट का नेम तो ए ही है। अब देखो, जैसे जैसे मैं बोलूँगा तो तुम्हें वैसे वैसे ही याद करना है। वे, सेट को बोलने का वे क्या है सेट बिल्डर फॉर्म को? आइए। ए इज अ सेट containing x such that, ये साइन होता है मेरा सच डैट का,
X is a vowel of English alphabet. English alphabet. तो मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने बोला कि एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो x की फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, और x क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो इसका मतलब जितने भी वोवल्स होंगे वो सारे इस सेट के अंदर आएंगे। तो मैंने एक रूल बता दिया कि जो x है वो एक वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो जो इस रूल को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सेट के अंदर आ जाएगा। बात ख़त्म। अरे समझ आया? चमका के ना ही चमका, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर चमका तो सभी ने लिखना है खूब चमका, अगर नहीं चमका तो बता देना कि सर ये बात समझ नहीं आई। तो कमेंट बॉक्स में सभी के मैसेज देखूंगा, अगर समझ आया तो खूब चमका तुम्हें कमेंट ज़रूर करना है, जिससे मुझे पता चलेगा हर एक बच्चे को समझ आया कि नहीं आया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा, राइट? अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, सेट ऑफ natural numbers less than 5। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होके एंड तक, जब तक है जहां, राइट? 5 से छोटे, 5 से छोटे कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4। तो एक नामकरण करेंगे इसका एक कैपिटल लेटर से। तो हम बोलेंगे B एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होंगे। 5 से छोटे 1 2 3 एंड 4। रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड ख़त्म। सिर्फ इतनी सी, जितने एलिमेंट्स हैं लिख दो उठा के ब्रेसेस के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। आइए तो हम बोलेंगे B इज अ सेट containing X such that X is a natural number, X is a natural number less than 5, less than, ख़त्म बात। कि जो x है एक नेचुरल नंबर है 5 से छोटा। तो तुम्हें दिख रहा होगा सर आप ना एक खेल खेल रहे हो, क्या कर रहे हो कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन उठाकर आप वैसे के वैसे ही लिख देते हो, है ना? जितना भी क्वेश्चन है सारा आप लिख देते हो, सिर्फ इतना सा पार्ट चेंज करते हो। बिल्कुल यही कर रहा हूं मैं, है ना? तो तुम्हें भी सिर्फ इतना सा लिखना है और क्वेश्चन ख़त्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के बहुत वेज हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। और इसकी खूबसूरती क्या है कि हर एक वे करेक्ट है। सेट बिल्डर फॉर्म की खूबसूरती क्या है कि जितने मर्जी वे से लिख लो हर एक वे करेक्ट है। तो आइए देखें और कैसे लिख सकते हैं इसको। मैं लिखूंगा B इज अ सेट containing X such that X is less than 5, X 5 से छोटा, and X belongs to natural number। I have told you in my previous video कि इसका मतलब belongs to होता है और N का मतलब नेचुरल नंबर। तो X 5 से छोटा होना चाहिए, उसने यही बोला था हमें, और X एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यही तो बोला था उसने। तो मैंने इसको ही तोड़कर ये लिख दिया। बात तो एक ही है, ये भी एक रूल है, ये भी एक रूल है, और जो इनको सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे सेट के अंदर
खत्म। समझ आया? अरे बोलो यार, अगर समझ आया कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है सभी को? खूब चमका, राइट। चलिए नोट कर लो इसे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आइए आपका इंतज़ार था, आइए आपका इंतज़ार था, तो चलिए आगे करें ना 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 ना। आइए, तो 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, राइट। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये, एक सेट है सी जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5, 25, 125 एंड 625। तो इसे हमें लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तुम्हें ये दिख रहा होगा, सर ये जो है ना, ये 5 की पावर 1 है, और ये जो है मेरे पास ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, और ये 5 की पावर, राइट। अगर तुम्हें दिख रहा हो ध्यान से कि सर 5 को 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे C is a set containing x such that x is equal to 5 की पावर n। जो x है वो पहले 5 की पावर 1 था, फिर 5 की पावर 2 हो गया, फिर 5 की पावर 3 हो गया, फिर 5 की पावर, तो हम बोलेंगे 5 की पावर n, और जो n है वो 4 से छोटा है, 4 और 4 से छोटा, सो n इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू मतलब 4 और 4 से छोटा, और n है क्या? नेचुरल नंबर्स, और n है क्या? नेचुरल। बात ख़त्म। तो कहने का मतलब कि जो जो चेंज हो रहा है मेरे पास, जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं उसको n लिख देंगे, और n क्या है मेरे पास? पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर तो 4 या 4 से छोटा, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात ख़त्म। अरे बोलो यार, समझ आई ना? तो इसको नोट कर लो, और एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए आइए आपका इंतज़ार था, चलिए चलिए चलो। एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन नंबर, अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जल्दी जल्दी करो। जब भी तुम ट्राई कर रहे हो, मैंने क्वेश्चन दिया, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है? और जब मैं क्वेश्चन करूँगा, जब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, तो फिर मज़ा आएगा, और देखना तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। आइए अच्छा, 2, 4, 6, 8, 10, अरे ये तो सारे इवन नंबर्स हैं,
इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सॉल्यूशन, अब देखना इसको दो तरह से लिखेंगे, दो तरह से। डी एक सेट है, डी इज अ सेट containing x such that x is a even natural number less than 12। तो x क्या है, इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर, 12 से लेस, 12 से लेस, 10, 8, 6, 4, 2, ख़त्म बात है ना। इवन नंबर्स 2, 4, 6 या 10 और नेचुरल होने चाहिए। अब सुनना बात, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर मैं कहता हूँ सेकंड मेथड लिखने का, सेकंड मेथड, ये जो 2 है, एक बार इसको देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है हमें। 2, 4, 6, 8, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 1 ज़ा 2, ये जो 4 है इसको लिख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4, 6 को 2 3 ज़ा 6, 8 को 2 4 ज़ार 8 और 10 को 2 5 ज़ार। इसका मतलब 2 तो सेम है हमेशा, 1 2 3 4 5 ये चेंज हो रहे हैं। तो मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, हम लिखेंगे D इज़ अ सेट containing x such that x is equal to 2n। जो मेरे पास चेंज हो रहा है उसको n लिखेंगे, और n क्या क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, तो n क्या है 1 से लेके 5 तक। तो n इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल, और ये हमारा बिलोंग्स टू का साइन। हाँ समझे, समझ आया कि क्या क्या हमने, आया ना? नहीं आया देखो इधर, अगर नहीं आया तो देखो इधर। ये 2 1 ज़ा 2 है, ये 2 2 ज़ा 4 है, 2 3 ज़ा 6 है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब ये मत बोलना सर हमें टेबल नहीं आता। फर्स्ट क्लास में जाओ दोबारा से और टेबल सीख कर वापस आओ और फिर इस वीडियो को देखो। अब हो क्या रहा है बच्चे, 2 तो हमेशा सेम रह रहा है, 2 तो हमेशा सेम है, बट दीज नंबर्स आर चेंजिंग, 1 2 3 4 5। जो नंबर चेंज हो रहे हैं उसको n बोल देंगे और जो सेम है वही नंबर लिख देंगे। तो n क्या क्या हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो लेस देन इक्वल टू 5, और ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। ख़त्म बात, समझ आई? समझ आई?